बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकायम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का अन्वान है उल्लू और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या। उल्लू एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसको मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहता है। आज मैं आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि ये परिंदा हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। ये परिंदा हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, है इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ऐ शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत कैसा वाक़या, क्या हुआ था उस परिंदे के साथ। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ है इसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो इस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहाँ रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पमाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहाँ पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आस पास आकर बोल देता है तो ये सोचा जाता है कि हमारे ऊपर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में कोई 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है, एक बिरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। आम तौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पैरों की खूह में बनाता है जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान अमारात, इनमें भी ये घोंसला बनाते हैं। उल्लू अपनी आंखों को घुमाने में मजबूर होता है। वो सिर्फ सामने देख सकता है, लेकिन 270 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की बनिस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल आवाज नहीं होती, तो ये बहुत आसानी से अपने शिकार पर झपट सकता है। उल्लू से मुतल्लिक मुख्तलिफ दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं, जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को सही माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।